बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। संभल में विरोध और अवरोध के बीच पुलिस चौकी का निर्माण कार्य जोरों पर है। इतना ही नहीं, संभल में जामा मस्जिद के सामने बन रही सत्यव्रत चौकी का लेंटर डाल दिया गया। एएसपी श्रीश चंद्र, सीओ अनुज चौधरी और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये लेंटर डाला गया। कड़ी सुरक्षा के बीच चौकी का लेंटर डाल दिया गया है। बताया जा रहा है कि जनवरी के ही महीने में पुलिस चौकी बनकर के तैयार हो जाएगी, ये जानकारी मिल रही है। और जामा मस्जिद के सामने ये चौकी निर्माण की जा रही है। इस चौकी को लेकर के सवाल भी खड़े किए गए। इसकी जमीन को वक्फ की जमीन होने का दावा किया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से दो टूक कह दिया गया कि ये नगरपालिका की जमीन है और इस पर यह निर्माण हो रहा है। काफी तेजी के साथ इसका लेंटर डाल दिया गया है। 24 नवंबर को इसी इलाके में हिंसा हुई थी और मस्जिद के सामने वाले इलाके में अब चौकी का निर्माण किया जा रहा है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की जो अराजक स्थिति है वो इस इलाके में पैदा ना होने पाए। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ लेंटर डालने की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, दूसरी तरफ भारी पुलिस बल की मौजूदगी वहां पर है और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ही लेंटर डालने का काम चल रहा है। हालांकि मुस्लिम समाज के लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन है। असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी ये कहा गया कि वक्फ की जमीन पर ये चौकी बनाई जा रही है। पुलिस चौकी पर ये लेंटर पड़ने की तस्वीर आपको दिखा रहा है। सत्यव्रत चौकी से नाम दिया गया, जिस पर लेंटर की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। 5 दिन के अंदर लेंटर डालने का काम कर लिया गया है। 300 वर्ग मीटर इलाके में चौकी का निर्माण किया जा रहा है। लेंटर डालने का काम जब किया जा रहा था तो एएसपी और सीओ यहां मौजूद रहे हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। पांच दिन में किस तरीके से तेजी से काम हुआ ये भी आपको बता रहे हैं। देखिए, सत्यव्रत चौकी का लेंटर डाला गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये लेंटर डाला गया। इन सब के बीच में पुलिस की निगरानी में काम जारी है, जहां पर एएसपी सीओ दोनों मौके पर मौजूद रहे। दिन और रात तेजी से यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि भूमि पूजन की है। कुछ ही दिनों पहले यहाँ भूमि पूजन किया गया था। विधि विधान के साथ यहाँ चौकी का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। और दूसरी तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं बहुत तेजी के साथ निर्माण का काम हो रहा है और यहाँ लेंटर डालने का काम भी हो चुका है। संभल, जहां पर इस चौकी का निर्माण 5 दिन के अंदर हुआ है। सत्यव्रत चौकी का लेंटर डाल दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये लेंटर डाला गया है। 5 दिन में किस तरीके से जल्दबाजी में बहुत जल्दी से जो है ये काम हुआ है, ये आपको बता रहे हैं। देखिए, पुलिस की निगरानी में जो है काम लगातार जारी है। इस दौरान एएसपी और सीओ दोनों मौके पर मौजूद रहे। इसके अलावा दिन रात तेजी से यहाँ पर काम किया जा रहा है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने संभल को लेकर एक नया दावा ठोक दिया। दावा ये कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित हैं। इस संबंध में ओवैसी ने सोशल मीडिया पर दस्तावेज भी साझा किए। पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ की संपत्ति बताया। इससे पहले भी ओवैसी ने मुस्लिम समुदाय को कब्जे का डर दिखाते हुए हवा दे चुके हैं। सुनिए। काशी की जो मस्जिद है उसका जुनूबी हिस्से हम खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। उधर संभल के थाने को वक्फ का बताते ही प्रशासन एक्टिव हो गया। कानूनी भाषा में ही जवाब दिया गया। सत्यव्रत पुलिस चौकी के विषय में जो भी दस्तावेज हमारे पास आए हैं उनका हमने परीक्षण किया है, जांच की है। तो प्रारंभिक रूप से कोई भी प्रभावी और विधिक पक्षकार हमारे पास नहीं आए हैं और जो डॉक्यूमेंट हैं वो भी अनरजिस्टर्ड हैं, असत्यापित हैं। तो वर्तमान में जांच आगे भी कराई जा रही है। यदि कोई दस्तावेज लेके आता है उनका भी स्वागत है। तो हमारे पास जो अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे प्रमाणित हो कि ये भूमि किसी अन्य के स्वामित्व की है। वर्तमान में ये हमारे आबादी दर्ज है और आबादी में नगरपालिका की संपत्ति। बहरहाल ओवैसी के बयान और डीएम के दावों के बाद सियासी माहौल गर्म है, लेकिन सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य भी जारी है।